हेलो नमस्कार राम राम जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं देवजट स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने छोटे से यूट्यूब परिवार में आप सभी मित्रों का। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में BSTC सिलेबस राजस्थान जीके और रीजनिंग को डिटेल चर्चा की, किसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, यानी कि जो सारी कुछ चर्चाएं थी वो उसमें कर ली थी। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता सिलेबस को डिटेल एनालिसिस कि इसमें क्या कुछ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है और क्या इसमें पढ़ने योग्य बातें हैं जो एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें जो BSTC 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्री DLED एग्जाम 2026 जो बहुत जल्द यानी कि इस बार मार्च अप्रैल में डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि इसके फॉर्म जो है वो आप सभी को पता है कि फिलहाल में इसके जो फॉर्म है वो चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्म जो है वो चल रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर तक चलेंगे, जो 2 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे। 31 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे, जो अपने आप में बहुत जल्द इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, यानी कि पिछली बार एग्जाम हुआ था 1 जून को और उससे पिछली बार जब हमारा एग्जाम हुआ तो वो 30 जून को हुआ था। चलिए, खोला गया था एक इम्पोर्टेंट। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ कि फॉर्म इसके 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे, क्योंकि इस बार जो है बोर्ड के एग्जाम 12 फरवरी से 12 मार्च तक है। तो इस बार BSTC के एग्जाम डेफिनेटली जो है वो मार्च या अप्रैल में डेफिनेटली होने वाले हैं। तो एग्जाम मार्च या फिर अप्रैल में तो हो ही जाएंगे डेफिनेटली। तो आपको तैयारी मार्च को मान के ही करनी है, क्योंकि जितना हम जल्दी सोचते हैं कि हमारा एग्जाम ये, तो तैयारी में और ज़्यादा फोकस रहता है। तो मार्च या अप्रैल में इसका एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी को अगर एक सीट पक्की करनी है तो अभी जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो चलिए हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। तो राजस्थान जीके और रीजनिंग का सिलेबस मैंने डिटेल एनालिसिस करवा दिया है और अब हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि सिलेबस की, जो अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। यानी कि इसके जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, वो 150 नंबर की होती है। तो ये अपने आप में एक सिलेक्शन सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या सोचते और किस प्रकार उस समस्या को हैंडल करते। ठीक है, तो आप अच्छे से अगर तैयारी करो तो इसमें पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जब नोटिफिकेशन आता है तो ये 7 टॉपिक हमें दिए होते हैं। ठीक है, कि इन टॉपिकों से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें शिक्षण अधिगम, यानी कि शिक्षण अधिगम। तो क्या है शिक्षण अधिगम? शिक्षण का मतलब कि अध्यापक को कैसे पढ़ाना चाहिए कक्षा में, कैसे शिक्षण करवाना चाहिए और कैसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे को आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट अधिगम, यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं और वो किन गतिविधियों के माध्यम से जल्दी सीख सकते हैं और किन गतिविधियों के माध्यम से वो देर से सीखते हैं, किस प्रकार के बच्चे सीखने में पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक होता है और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेतृत्व गुण। एक अध्यापक और एक स्टूडेंट अपने आप में लीडर होते हैं। ठीक है, क्लास का लीडर होता है अध्यापक। तो आपको उस बच्चे की लीडरशिप को भी एग्जीक्यूट करना होता है कि बच्चे में नेतृत्व गुण का विकास कैसे करें। अगर आप क्लास का नेतृत्व कर रहे हो तो कैसे क्या करोगे, यानी कि लीडरशिप का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक है सृजनात्मकता, यानी कि बच्चे की अलग अलग सृजन करने की क्षमता होती है। अलग अलग बच्चे में अलग अलग अभिरुचियाँ होती है, अलग अलग चिंतन होते हैं, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो एक बच्चे की सृजनशीलता क्या होती है और किस प्रकार का बच्चा जो वो चीज़ों को आसानी से सीख सकता है और सृजन कर सकता है और आविष्कार कर सकता है नए नए, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर नंबर नेक्स्ट आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब ये टॉपिक ये है कि अधिगम, बच्चे ने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ नहीं सीखा, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, इन सब का पता इससे चलता है। क्योंकि हमें वर्ष में या फिर महीने में सतत यानी लगातार और व्यापक यानी व्यापक क्षेत्र, उसके सभी पक्षों को सम्मिलित करते हुए उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चा सीख रहा है या फिर नहीं सीख रहा है, या सीखने में पिछड़ रहा है, या फिर क्या कुछ बच्चे को सिखाना चाहिए और अब तक बच्चे ने कितना सीख लिया है।
ये हम मूल्यांकन के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें आता है कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, मापन क्या होता है, ठीक है, और अलग अलग आते हैं हमें कितनी बार मूल्यांकन करना चाहिए, वो एस है और एफ है यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, अलग अलग सारे बहुत सारा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में संप्रेषण कौशल। जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षक को ये भी सिखाना चाहिए बच्चे को कि बातचीत कैसे करना है, अपने समाज में, अपने परिवार के लोगों से और अपने आसपास में, विद्यालय में कैसे संप्रेषण करना है, ताकि आसानी से जो वो एक दूसरे की बात को समझ सके, पकड़ सके। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद में आती है व्यावसायिक अभिवृत्ति, यानी कि व्यावसायिक अभिवृत्ति में कि बच्चे की रुचि किस व्यवसाय में और अपने व्यवसाय को किस तरह कर सकते हैं, किन समस्याओं का सामना इस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं और इसको एक नया रूप दे सकते हैं। उसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है सामाजिक संवेदनशीलता, यानी कि समाज में क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए, हमें समाज में क्या व्यवहार करने चाहिए और समाज में किस प्रकार एक अच्छे नागरिक की तरह प्रस्तुत अपने आप को करना चाहिए। तो ये टोटल 7 टॉपिक आते हैं और इसके लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर की ये होती है। ठीक है, तो बहुत ऐसा अगर अब इसमें अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से, तो वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा प्रश्न आएंगे तो किससे आएंगे, तो एक तो आएंगे संप्रेषण कौशल से, तो इसको आप मोस्ट कर लो। ठीक है, एक इसे मूल्यांकन से मोस्ट, ठीक है, और एक शिक्षण अधिगम से, इससे भी, और एक इस सृजनात्मकता से। यानी ये 4 टॉपिक तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। इसमें से कहीं से भी प्रश्न पूछ रहा, आप आपकी उंगलियों की टिप्स पे होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षण अभिरुचि में सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है और आपको इन टॉपिक्स पे जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि पढ़ने 7 टॉपिक है, कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने सारे, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको इन पे देना है, इनका रिवीजन अच्छे से करना है। और अब आपका डाउट है कि यार भाई इस बार 26 में इसका सिलेबस बदल सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर सिलेबस बदलेगा तो भी कोई नहीं, 2-3 चीज़ें जुड़ेगी। जैसे एक तो नई शिक्षा नीति जुड़ेगी, NEP 2020, ठीक है, और एक RT 2009। तो ये 2 टॉपिक जुड़ सकते हैं और ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। मुझे भी लग रहा है कि हाँ ये 2 टॉपिक तो डेफिनेटली जुड़ने वाले, तो आपको इन टॉपिक्स को भी पढ़ लेना है। ठीक है, साथ साथ। और फिर वो तो सिलेबस बोर्ड के हाथ में है, क्या कुछ बदलना है क्या कुछ नहीं बदलना, अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये तो अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपने इस प्रकार से पढ़ा और फॉलो किया तो आप डेफिनेटली 50 में से 45-46 क्वेश्चन तो करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये थी शिक्षण अभिरुचि अभिक्षमता सिलेबस को लेकर के डिटेल चर्चा। और अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो सोल्यूशन लाऊंगा और कमेंट में आपका जो है वो जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो अगर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी सिलेबस को लेकर के, और लैंग्वेज है अब तो हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत। तो संस्कृत मैंने नहीं ली थी, मैंने हिंदी ली थी, तो अगले वीडियो में हिंदी और उसके बाद में इंग्लिश की चर्चा करेंगे हम डिटेल। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो छोटे भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अपना पिछली वर्ष भी कारणवश रह गए हो, नए सिरे से जो तैयारी कर रहा है, या फिर जो फ्रेशर स्टूडेंट यानी 12th में जो रनिंग है वो भी अगर तैयारी करें तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।